गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है वो रैंकिंग। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 6 पढ़ लिया है और एक से बढ़कर एक सवाल हम लोगों ने किया है। लेकिन आज के जो सवाल हैं उनसे भी जो है बहुत अच्छे हैं, तगड़े हैं, जो कि आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम को आप देंगे जिसमें रैंकिंग आती है तो एज अ मेंस लेवल का पूछा जाएगा। तो ठीक है, आज का सवाल लिखिए। एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में नीता ऊपर से 22वीं है, कमल नीता से 5 रैंक नीचे है और नीचे से 34वां स्थान है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? ठीक, सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि हमेशा हम सवाल की भाषा को पढ़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे पहला ही लाइन में क्या लिखा है कि एक उत्तीर्ण कक्षा में, ना ये ना एक कक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास। एक कक्षा में जो पास विद्यार्थी हैं, यानी जो विद्यार्थी पास हो चुके हैं उनकी बात कर रहा है, उनकी बात कर रहा है, जो बच्चे पास हो चुके हैं। क्या कह रहा है? जो नीता है, नीता ऊपर से 22वीं है, नीता ऊपर से 22वीं है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि भाई पंक्ति है, एक तो कतार आता है, एक तो पंक्ति का क्वेश्चन आता है। ये ऊपर वाला पोर्शन होता है टॉप और नीचे वाला होता है बॉटम, यानी कि ये होता है हमारा ऊपर और ये वाला होता है नीचे। ठीक, लेकिन क्या बोला है कि जो लड़के पास हुए हैं वो उनके बारे में बात कर रहा है कि जो नीता है वो ऊपर से जो है 22वें नंबर पे है। तो ये भाई ऊपर है, टॉप है, टॉप से नीता किस नंबर पे है? 22, 22वें नंबर पे है। तो हमने नीता को ऊपर से यहाँ जो है 22 नंबर पे बैठा दिया नीता को। फिर क्या बोला है सवाल में? कमल नीता से 5 रैंक नीचे है। कमल नीता से 5 रैंक नीचे है। तो आप मुझे बताओ, ये हो गई नीता और कमल जो है इससे 5 रैंक नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ? कमल जो है यहाँ से 5 रैंक और नीचे है। तो ये आ गया हमारा कमल 5 रैंक। क्या आ गया? कमल 5 रैंक नीता से नीचे है, जो कि नीता से नीचे है, जो कि बॉटम से यानी कि नीचे से 34वें रैंक पे है। यानी कि नीचे से बोल रखा है बॉटम से, तो ये बॉटम हुआ। यहाँ से यही कमल जो है नीचे से किस रैंक में आ जाएगा? 34वें रैंक पे। ये बॉटम होता है, ये क्या होता है हमारा? टॉप। ये जो लिस्ट बनी, यानी कि ये जो सवाल में बताया जा रहा है, ये किन बच्चों के बारे में बताया जा रहा है? जो बच्चे क्या हैं? पास हैं, जो उत्तीर्ण हुए हैं। क्लियर? तो अब आप सबसे पहले तो ये पता कर लीजिए कि इसमें जो है जो बच्चे पास हुए हैं उनकी संख्या कितनी है। अब आराम से आप संख्या बता सकते हैं, पास स्टूडेंट की संख्या बता सकते हैं। संख्या बताने के लिए, यानी कि मैंने बता रखा टोटल या पर्सन पता करने के लिए, और बड़ा लिख देता हूँ, नहीं दिखता होगा। पर्सन पता करने के लिए क्या करते थे हम लोग? डिस्टेंस -1 करते थे। अब हमें जो है पूरे पर्सन चाहिए, यानी कि टोटल विद्यार्थी चाहिए कितने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी पता कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 25 + 5 + 34 -1। ये चीज़ें आपको बहुत फास्ट करनी है, मैं समझाने के पर्पज से आराम से करता हूँ, क्योंकि हो सकते हैं कि बच्चे जो है हर तरीके के बच्चे होते हैं जिनको ज़्यादा
किसी को ज़्यादा समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है। अब इनको जोड़ो तो 22, 5 कितना हो गया आपका 27, 27 और 34, 7 4 11 हाथ से लगे 1, 6 - 1 बराबर 60। तो ये वो बच्चे हैं जो उत्तीर्ण हुए, जो पास हुए हैं। तो पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 60। कितने विद्यार्थी पास हुए हैं 60। लेकिन सवाल में क्या पूछा है कि टोटल स्टूडेंट बताओ, टोटल स्टूडेंट बताओ। ये तो पास है लेकिन कुछ फेल भी हुए हैं, उन्हें पता करने के लिए सवाल में एक और थोड़ा सा लिंक दे रखा है। क्या है कि जो पास विद्यार्थी हैं और जो फेल स्टूडेंट हैं उनका अनुपात क्या है 4:1 है। पास और फेल विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो 4:1 है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पास बटे फेल बराबर 4/1। इसका मतलब यही होता है। अब देखो यहाँ पास एफ की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ बराबर क्या आ जाएगा P/4। पास कितने हैं, पास हैं आपके 60 बटे 4 बराबर 15। तो फेल विद्यार्थी कितने आ गए, फेल विद्यार्थी कितने आ गए 15। फेल विद्यार्थी 15 हैं, अब पास विद्यार्थी कितने हैं 60। तो अब मुझे ये बताओ टोटल पंक्ति में कितने विद्यार्थी हो गए, यहां दिख रहा होगा। चलिए टोटल जो है विद्यार्थी कितने हो गए पंक्ति क्लास में, कक्षा में। एक तो आपके पास कितने हुए हैं, टोटल पर्सन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पास। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, पास कितने हुए हैं 60, फेल कितने हुए हैं 15, तो टोटल कितने हो गए 75। तो आंसर हमारा क्या हो गया 75। दैट्स क्लियर, कोई डाउट। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, सवाल में क्या कह रहा है कि एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में नीता ऊपर से 22वीं है, 22वें स्थान पर है, और कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, 5 स्थान नीचे है, जो कि नीचे यानी कि बॉटम से 34वें स्थान पर है। और आपको सवाल में दे रखा है पास और फेल का रेशियो। तो सबसे पहले तो आप ये पता करेंगे इस डायग्राम से कि बच्चे कितने पास हुए हैं। तो आपने पता किया कि 60 बच्चे पास हुए, 60 स्टूडेंट पास हुए हैं, ठीक है। फिर आप इस रेशियो के थ्रू आप कितने फेल हुए ये निकाल लिए, और पता चला आपको जो है 15 फेल मिले हैं। तो टोटल पूछा है विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में, तो पास और फेल दोनों को मिलाकर ही तो आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया 75। क्लियर, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपके स्क्रीन में आएगा, तो उसे तब तक पढ़ के सवाल लगाइए और मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ। अच्छा देखिए, थोड़ा टॉप और बॉटम में थोड़ा ये कंफ्यूजन रहता है कि जब आगे बोले, पहले बोले, बाद में बोले, है ना, पीछे बोले, उसका कैसे हम समझेंगे, सवाल को हम कैसे समझेंगे। अगर जब भी आप कतार में स्टूडेंट को या पर्सन को या किसी वस्तु को रखते हैं, अरेंज करते हैं, तो अगर सवाल में आपको बोला है क्या आगे, क्या बोला है सवाल में आगे, या बोला है पहले, या बोला है पहले, आगे पहले, तो हमेशा आपको जो है ऊपर की ओर जाना है। किधर जाना है, ऊपर की ओर। अगर सवाल में पहले बोल रखा है या आगे शब्द का यूज किया है, यानी कि आगे अहेड, पहले बिफोर, है ना, अगर इन शब्दों का यूज किया है तो आपको, जैसे ये आपका क्या है कतार है, तो आपको हमेशा कैसे चलना है, ऐसे ऊपर की ओर ही जाना। आगे बोल दिया या पहले बोल दिया तो आपको ऊपर की ओर ही हमेशा जाना है।
यह सवाल में बोले पीछे या बाद में, पीछे या बाद में, तो आपको पंक्ति कतार में नीचे आना। कहाँ आना है? नीचे। यानी आफ्टर बोल दे तो कहाँ आना है आपको? नीचे आना। जैसे मान लीजिए आपकी ये पंक्ति है, ये सॉरी ये कतार है, अगर पीछे बोल दिया तो पीछे का मतलब आपको नीचे की ओर आना। कहाँ आना है? नीचे की ओर आना है। बोल दिया कि ए के पीछे 10 व्यक्ति हैं, तो ए अगर यहाँ है तो इसका पीछे इधर होगा। अगर बोल दिया ए के आगे 5 व्यक्ति हैं, तब आपको ऊपर जाना है। क्लियर? ये चीज़ समझ लीजिए, लिख लीजिए। जब आगे या पहले बोले तो ऊपर चढ़ना है, और जब पीछे या बाद में बोले तो आपको नीचे आना। थोड़ा सा ये भी कंसेप्ट आप समझ लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो फिर स्क्रीन में सवाल तो आ ही गया होगा। क्या है सवाल? पढ़ते हैं जरा। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में दुगनी है। मोहित ऊपर से 15वां है। यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, तब पहला कितनी लड़कियां उससे आगे हैं, दूसरा कितने लड़के उसके पीछे हैं। पहले में क्या पूछा कि लड़कियां उससे कितनी आगे हैं, और दूसरा क्या पूछा है कितने लड़के उसके पीछे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी जो क्लासरूम है, उस क्लासरूम में जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 60 हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60। ध्यान से समझिएगा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60 है। क्लियर? और क्या बोला है सवाल में कि जो गर्ल्स हैं वो 2 टाइम्स ऑफ बॉयज़ हैं, यानी जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों के 2 गुना है। जो गर्ल्स है वो 2 टाइम्स ऑफ बॉयज़ हैं। तो देखिए, हालांकि हमें डायरेक्ट कर देना था, लेकिन मैं समझाता हूँ कैसे। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, बेसिक है, आप सब जानते ही होंगे, जीनियस बच्चे हैं। तो सवाल की लैंग्वेज क्या करी, जो गर्ल्स है, गर्ल्स की जो संख्या लड़कियों की वो 2 गुना है लड़कों की संख्या से, 2 गुना है लड़कों की संख्या से। तो गर्ल्स बराबर क्या होगा? 2 इंटू बी। अगर आप चाहें यहाँ जी अपान बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 2/1 इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लड़की और लड़के का जो अनुपात है, गर्ल्स एंड बॉय का जो अनुपात है, वो 2 अनुपाते क्या हो गया? 1। 2 अनुपाते क्या हो गया? 1। तो यहाँ पे जो है गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो कितना होगा? 2 अनुपाते 1। तो आप यहाँ सबसे पहले ये पता करेंगे कि टोटल 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट में कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉय हैं। देखिए रेशियो निकल गया। अगर आपको लड़कियों के बारे में चाहिए पता करना है संख्या, तो क्या करें? देखिए लड़कियों का रेशियो कितना है? 2 है, तो 2 रखेंगे यहाँ पे, और 1 और 2 कितना हो गया? 3। और टोटल कितना होता है? टोटल यहाँ पे होता है, टोटल कितना है? 60। इसका मतलब लड़की कितनी आ गई? 40। लड़कियों की संख्या कितनी है? 40। तो जब लड़कियों की संख्या 40 है तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 20। कितनी आ जाएगी? 20। लेकिन फिर भी आपको निकालना है, तो देखिए निकालिए कैसे निकालते हैं। लड़कों की संख्या चाहिए, तो यहाँ लड़कों का अनुपात कितना है? 1। टोटल कितना है? 1 2 3 इंटू 60 इक्वल टू 20। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 20। तो आपको समझ में आ गया कि अगर टोटल दिए हैं और रेशियो आ जाए, ठीक, यानी कि अनुपात आ जाए, तो किस तरीके से हम संख्या निकालते हैं। हालांकि आप लोग अच्छे से जानते ही थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा मैथमेटिक्स था, मैंने समझा दिया। तो हमें पता चल गया कि गर्ल्स कितने हैं और बॉयज़ कितने हैं। तो ये लिख लीजिए, गर्ल्स और बॉयज़ पता चल गया कैसे निकालना है, क्या कंडीशन है। अब फिगर से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि 60 में 40 लड़कियां हैं
और 20 कितने हैं भाई, लड़के हैं। ठीक, फिर क्या बोला सवाल में कि मोहित ऊपर से 15वां है, मोहित ऊपर से 15वां है। मैंने क्या बोला, जैसे जैसे सवाल कहता है वैसे वैसे फिगर बनाओ। मोहित, ये टॉप वो ऊपर से बोला है, यानी कि टॉप से मोहित क्या है, ये 15वां, ये मोहित है और किस नंबर पे है, 15 नंबर पे है। क्लियर। फिर क्या बोला है, यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, अगर आगे बोले या पहले बोले ये शब्द आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऊपर की ओर, नीचे नहीं आना। आगे मतलब ऐसा मत समझना कि मोहित के आगे हम नीचे जाना ना, आगे का मतलब, ये पहले का मतलब मैंने क्या होता है, ऐसे ऊपर जाना है। ठीक, तो मोहित के आगे जो है कितने लड़के हैं, 5। कितने लड़के हैं, 5। देखो यहां से लेकर यहां तक मोहित की रैंक कितनी है, 5, यानी कि मोहित कैसा है, 15वां लड़का है। अगर मोहित को छोड़ दिया जाए तो इसके आगे कितने लड़के बचे, 14। अगर मोहित को छोड़ दिया जाए, भाई मोहित तो 15वां लड़का है, इसके आगे यानी कि ऊपर, इसके ऊपर कितने विद्यार्थी बचे, 14 विद्यार्थी बचे, और 15वां क्या है हमारा, मोहित है। तो इसके जो है आगे अभी 14 विद्यार्थी बचे, तो 14 विद्यार्थी बचे, तो 14 विद्यार्थी में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं और लड़के भी है। क्योंकि देखो टॉप से मोहित 15वां है और मोहित एक लड़का है, तो मोहित 15वां लड़का है। अगर मोहित को छोड़ दिया जाए तो मोहित के आगे आगे मतलब हम बोला ना, इधर से ऊपर चलते, ऊपर की ओर लेते हैं एरो या अरेंजमेंट स्टूडेंट का, तो ऊपर की ओर कितने बचे, 14 बच्चे बचे। तो 14 बच्चे में यानी 14 स्टूडेंट में लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। फिर सवाल में क्या बोला है कि मोहित के आगे 5 लड़के हैं, इसका मतलब कि मोहित को छोड़कर इसके आगे कितने हैं, 5 लड़के हैं। टोटल 14 हैं, अब 5 क्या हो गए, लड़के। तो लड़कियां कितनी बची, 9। लड़कियां कितनी बची, 9। क्लियर। तो ये जो लड़कियां 9 बची ये आगे हैं किसके, मोहित के। देखो ये ऊपर वाला पोर्शन आगे का होता है, और ये 5 लड़के, ये 5 लड़के आगे हैं, सवाल में दे ही रखा है, 5 लड़के आगे हैं, ये भी सवाल में दे रखा है। ठीक, तो सवाल में क्या पूछा था, उसके बाद क्या पूछा कि कितनी लड़कियां उससे आगे हैं। अब ये देखो मोहित के आगे कितनी लड़कियां हैं, 9। तो पहला आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा क्या आ गया, 9, क्योंकि सवाल में पूछा कि मोहित के आगे कितनी लड़कियां हैं, तो देखो कितनी लड़कियां हैं, 9। दूसरा क्या पूछा है, कितने लड़के उसके पीछे हैं, कितने लड़के उसके पीछे हैं, किसके, मोहित के। पीछे की बात आई है तो हम एरो किधर देखेंगे, नीचे की ओर। पीछे या बाद में बात किया जाए तो हम नीचे की ओर देखते हैं। मुझे बताओ टोटल कितने लड़के हैं, 20। टोटल 20 लड़के हैं। अब 20 लड़कों में एक तो मोहित हो गया, और मोहित का कितने लड़के हैं, 5। 20 लड़कों में एक तो मोहित हो गया और मोहित का कितने लड़के हैं, 5। तो 6 लड़के तो यही हो गए, 6 लड़के तो यही हो गए। तो मोहित के नीचे जो है, मोहित के पीछे, तो मोहित के पीछे कितने लड़के बचे, टोटल 20 थे, 5 मोहित के आगे हैं, 6वां मोहित खुद है, तो कितने बचे, 20 में अगर 20 में अगर 6 माइनस करोगे, 20 में अगर 6 माइनस करो कितने बचे, 14। कितना बचा, 14। इसका मतलब मोहित के जो पीछे हैं वो कितने लड़के हैं, 14 लड़के हैं, 14। कितने लड़के हैं, 14 लड़के हैं। समझ में आ गया। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया, 14। तो कितने आंसर है, कितने लड़के हैं मोहित के पीछे, 14। कैसे, टोटल 20 थे, टोटल 20 थे, 5 मोहित के आगे हैं, 6वां मोहित खुद हो गया, तो कितने बचे, 20 में जब 6 गए 14 बचे, तो ये पीछे कितने लड़के हो गए इनके, 14। तो आंसर हमारा दूसरा क्या हो गया, 14। अगर यही पूछ लेता सवाल में कि मोहित के पीछे कितनी लड़कियां हैं, मोहित के पीछे, तो अब बताओ
टोटल लड़कियां कितनी हैं 40, टोटल लड़कियां कितनी हैं 40। मोहित के आगे कितनी लड़कियां हैं 9, यानी मोहित के आगे यहाँ तक कितनी लड़कियां हैं 9। बात रही पीछे की, तो पीछे हम नीचे की ओर आते हैं, नीचे है ना, तो कितने नीचे बची, यानी पीछे कितने बची, तो पीछे कितनी बची 40 में 9 माइनस कर दीजिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता तीसरा क्वेश्चन कितनी लड़कियां पीछे हैं, तो 40 माइनस 9 करिए, कितना बचा 31। तो 31 जो है लड़कियां क्या थी पीछे, और लड़के कितने पीछे हैं उसके मोहित के 14, और लड़कियां आगे कितनी है मोहित के 9। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या सवाल क्या रहा है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि एक पंक्ति में जो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 60 हैं, और जिसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। तो हमने क्या निकाला कि लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 40, लड़कों की संख्या क्या हो गई 20। सवाल में क्या बोला है, मोहित ऊपर से जो है 15वें नंबर पे है, और मोहित के आगे, तो मैंने अभी जस्ट बताया था जब भी आगे बोले या पहले बोले या ऊपर बोले, उसका मतलब होता है कि हम ऊपर की ओर चलेंगे। किधर चलेंगे, ऊपर की ओर। जब बाद बोले, पीछे बोले या नीचे बोले, तो हम किधर आएंगे, नीचे की ओर। तो सवाल बोला है कि मोहित के आगे 5 लड़के हैं, तो अगर मोहित 15वां है, तो मोहित अगर 15वां लड़का है, तो इसके बाद कितने विद्यार्थी बचे 14, और 14 विद्यार्थियों में 5 लड़के हो गए, तो लड़कियां कितनी बची 9। तो मोहित के आगे कितनी लड़कियां हो गई 9। फिर पूछा है सवाल में कि मोहित के पीछे लड़के कितने हैं। देखो, एक तो मोहित के आगे 5 लड़के हैं, एक मोहित खुद छठवा है, 20 लड़के थे, 20 में 6 तो यही हो गए, बचे कितने 14। और नीचे बोला पीछे बोला, पूछे मतलब नीचे, तो कितने लड़के हो गए पीछे इसके 14 लड़के हो गए। अगर सवाल में यही पूछ लेता कि मोहित के पीछे लड़कियां कितनी हैं, तो भाई देखो 40 लड़कियां हैं, 9 लड़कियां उसके आगे हैं, तो 31 लड़कियां बची ना उसके पीछे, तो ये हमारा आंसर हो जाता। तो ये सवाल है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने के लिए, अगर कहीं कमियां रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है। यदि सी दोनों के ठीक बीच में है, तब वहां कितने व्यक्ति हैं, कहाँ, कतार में कितने व्यक्ति हैं। हॉरिजॉन्टल मान का भी करोगे तो आएगा, लेकिन थोड़ा क्या ना, थोड़ा सा दिक्कत होगी, हालांकि वो ऊपर से बोल रखा है। तो टॉप से ए जो है ऊपर से 10वें नंबर पे है, सवाल जैसे कह रहा वैसे हमें करना है। देखिए टॉप है, और टॉप है, टॉप से ए कितने नंबर पर है 10वें नंबर पे। ए कितने नंबर पे है भाई 10वें नंबर पे। नीचे से बी, यानी नीचे से बी हमने बना दिया, ये बी है, नीचे से बी कितने नंबर पर है 15 नंबर पर है, नीचे से बी 15 नंबर पर है, बना दिया। फिर क्या बोला है, ऊपर से सी 18 नंबर पर है, ऊपर से सी 18 नंबर पर है, हमने मान लिया ये यहाँ तक है, 18 नंबर पर है कौन, सी। सवाल में एक चीज ये बोल रखा है कि जो सी है वो ठीक ए और बी के बीचों बीच है, ए और बी के बीचों बीच है, ये क्लियर, ए और बी के ठीक बीचों बीच है कौन, सी। अब देखो यहां देखो, ए टॉप से 10वें नंबर पर है, सी टॉप से 18 नंबर पर है, अब बी बॉटम से 15 नंबर पर है, क्लियर। सवाल में क्या है, जो मेन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट तो वही है, बट क्या मेन इसका जो है क्लू है कि जो सी है
वो बीच में है। कहाँ है? बीच में है। इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ से ए की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहाँ से बी की होगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 18 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 10 है। तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 8 की। ये डिस्टेंस कितनी बची? 8 की। और ठीक इनके बीच में है, अगर ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा? दूरी 8 हो जाएगी। और पंक्ति में कुल विद्यार्थी या कुल व्यक्ति बताना है। तो अब देखिए, कुल व्यक्ति के लिए कुल दूरी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। टोटल अगर पता करना है, पर्सन पता करना है, तो टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 18 प्लस ये 8 प्लस ये 15 माइनस 1, तो कितना हो गया? 15 18 कितना हो गया? 15 18 हो गया आपका 33। 33 और 8, 33 और 8 कितना हो गया? 41 माइनस 1 बराबर 40। कितना आ गया आपका आंसर? 40। कैलकुलेशन अगर सही है तो आंसर क्या आ गया? 40। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, चलिए फिर से मैं समझा देता हूँ। ए टॉप से 10वें नंबर पर है, बी बॉटम से 15वें नंबर पर है, सी टॉप से 18वें नंबर पर है, लेकिन सी ए और बी के ठीक बीच में है। ठीक बीच में है। तो इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी। अगर ये पूरा 18 है और ये 10 है तो ये कितना बचेगा? 8 बचेगा। अगर ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगी। तो आप टोटल डिस्टेंस यहाँ से पता कर सकते हैं। तो 41 माइनस 1 इक्वल टू 40। भाई देख, पर्सन बराबर होता है, यानी टोटल बराबर होता है डिस्टेंस माइनस 1। यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा कंसेप्ट मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत ही, नेक्स्ट अगले 2 सवाल हैं बहुत ही कंसेप्चुअल है, ध्यान से जरा समझिएगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं उन सवालों के बारे में कि जो बच्चा यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है वो इन 2 सवालों को जरा और ठीक से समझेगा। बिहाइंड रीजन, कारण क्या है इसके पीछे कि यूपीएसआई में इसी लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं ना। जैसे कि अभी ये जैसे सवाल दिए थे ऐसे नहीं, ऐसे ही भाषा का यूज कर रहा है। ठीक, और ये मोस्टली जो है एग्जाम में आए हुए हैं, यूपीएसआई के एग्जाम में स्पेशल ऐसे। तो अब जो क्वेश्चन है अगले ये 2 क्वेश्चन, इनको बहुत ध्यान से समझना। मैं अभी स्क्रीन में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा कंप्यूटर को ऐसे कीजिए। 3 व्यक्ति पी क्यू और आर, 3 व्यक्ति पी क्यू और आर एक कतार में खड़े हैं। ऐसे ही सवाल आते हैं यूपीएसआई में, मैं पढ़ रहा हूं। 3 व्यक्ति पी क्यू और आर एक कतार में खड़े हैं। पी और क्यू के बीच 5 व्यक्ति हैं। पी और क्यू के बीच 5 व्यक्ति हैं और क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं, अदर पर्सन। 8 अन्य व्यक्ति हैं। यदि आर के आगे 3 व्यक्ति हैं और पी के पी के पीछे 21 व्यक्ति हैं तो कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या हो सकती है? मैंने सवाल को पूरा पढ़ा है, आपको सवाल को पूरा नहीं पढ़ना है। आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक, और वहाँ से फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे। एक लाइन पढ़िए, अगर वहाँ से आपको कुछ क्लू मिलता है फिगर बनाने का तो बनाइए, नहीं फिर एक स्टेप पढ़िए। अगर वहाँ से कुछ मिल जाता है आइडिया तो आप फिर जो आगे कीजिए। तो क्या बोला है कि 3 व्यक्ति पी क्यू आर एक कतार में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। ये चीज मिला हमें, क्या मिला? पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। कोई कतार है, हमने भाई पी को बैठा दिया यहाँ पास, ये पी हो गया और ये क्या हो गया आपका? क्यू हो गया।
और P और Q के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 5। लेकिन सवाल में ये कहीं नहीं दे रखा है कि P और Q जो है इसी तरीके से बैठेंगे, मतलब कि जो Q है वो P के दाएं है, कहीं सवाल में दे नहीं रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो फिगर बनेगी, दो कंडीशन बनेगी। तो मैं दूसरी कंडीशन ही बना लेता हूं। मैं ये लाइन यहाँ पे ड्रा कर दे रहा हूँ। ये चीज हो सकता है भाई, चलो ठीक है, हमने मान लिया Q इधर बैठा है और P इधर बैठा है। अब ये दो कंडीशन तो हो सकती है आराम से। क्लियर? सवाल में बोला है कि P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। तो 5 व्यक्ति को हम कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते, मैं बहुत पहले ही बता रखा हूं। हमेशा हम दूरी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, दूरी को शो करेंगे। तो 5 व्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि 6 की दूरी